नमस्कार, मैं निशा नैयर एक बार फिर आपके साथ जानकारियां बांटने आई हूं। कार्यक्रम है कोरोना से जंग, जनता के संग। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में पहले जानकारियां स्कूल शिक्षा विभाग की। कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सावधानी अपनाते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षकों द्वारा पढ़ाई दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विगत 7 अप्रैल को प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने इसके पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से। मंत्री महोदय, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई लॉकडाउन के दौरान प्रभावित न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोरोना जो वायरस वैश्विक संकट है, इसमें जो भी एडवाइजरी है जी भारत सरकार की और सभी जगह की, उसका सख्ती से पालन विभाग भी कर रहा है जी। और उस कारण से 13 मार्च से हमारे स्कूल बंद है और इस बंद की स्थिति में सब बच्चे घर में हैं, अपने माता पिता के साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में बैठकर ही पढ़ाई करें ताकि वो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे न रहें, अन्य जो बच्चे हैं उनके मुकाबले में उनकी पढ़ाई पीछे न रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पढ़ाई तुंहर द्वार एक कार्यक्रम बनाया है जी, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7/4 को किया था। उसमें घर में बैठकर जो मोबाइल है जी, उससे वो लोग अपने कक्षा की, अपने विषय की, अपने पाठ का घर में बैठ करके लोग अध्ययन कर सकते हैं। ये क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने भी बनाया है जी। और अति शीघ्र हम इसको 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी बनाएंगे। उसमें हम लोग के लिए सब उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, पीडीएफ भी है जी, और आपका कोर्स मटेरियल है जी। तो जितने उसमें कोर्स हो सकते हैं वो सभी इसमें पढ़ाई की व्यवस्था उसमें रहेगी जी। मंत्री जी, पढ़ई तुंहर द्वार पोर्टल में अब तक कितने बच्चे और शिक्षक जुड़ चुके हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इसमें हम लोग चाहते कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं जी, और कौन से टीचर इसमें पढ़ाएंगे। तो हम लोग ने ये स्कूल छत्तीसगढ़ school.in में सबको उसमें जोड़ने का अवसर दिया है जी। और इसका पंजीयन बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जी। बच्चे भी उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें टीचर भी उसमें जुड़ सकते हैं और आसपास के जो राज्य के बच्चे भी उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा हम लोग ने उसमें ऑप्शन में रखा है। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक आज तक करीब 18,49,399 बच्चों का उसमें पंजीयन हो चुका है और लगभग 2.25 लाख का जी उसमें पंजीयन उसमें हो चुका है। उसमें मैंने कहा कि जैसे उसमें ऑडियो भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा। तो जो टीचर केवल एक विद्यालय में किसी प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा था जी, अब उसकी पढ़ाई का, उसके अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें अपना उठा पाएंगे। और जैसे उसमें जो हमारे यहाँ जो बना हुआ है, टीम बनी हुई है जी, तो कोई टीचर कौन सा विषय का कौन सा पाठ पढ़ाने का इच्छुक रखता है, वो यहाँ पर उसको भेजेगा, ऑप्शन भेजेगा। हम उसको डेट देंगे कि आपको इस डेट को, तो वैसी डेट में वो सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो उदाहरण के मानेंगे कोई साइंस का, तो साइंस का कौन सा पाठ का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहता है, तो सारे बच्चे उसमें जुड़ जाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते जी। मंत्री जी, इसमें अब तक कितने वीडियो अपलोड किए गए हैं और ये बच्चों के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है? देखिए, इसमें तो एक डायरेक्ट पढ़ाई इसमें हो रही है जी, बच्चे उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं और जो जैसी पढ़ाई स्कूल में होती है जी, उसी प्रकार उसमें व्यवस्था किया गया है कि टीचर अपने बच्चों को होमवर्क भी दे सकता है। बच्चे अपना होमवर्क करके अपने मोबाइल में फोटो खींचकर अपलोड करके टीचर को भेजेंगे, टीचर उसको जांच करके फिर वापस बच्चे को भेजेंगे। तो बच्चे को भी अपनी पढ़ाई का वो रहेगा कि कितना, क्योंकि उसमें होमवर्क भी रहेगा, होमवर्क पर काम भी होगा। और आपने कहा कि कितने वीडियो अपलोड हुए हैं जी, तो लगभग 14,797 वीडियो उसमें अपलोड किए गए हैं और ऑडियो लगभग 400 उसमें फोटो भी है जी, उसमें लगभग 8,946 फोटो है। कोर्स मटेरियल 2,950 के आसपास अभी उसमें अपलोड
अपलोड किया गया। मंत्री जी, लॉकडाउन में मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, ये ठीक बात है कि जब हमारे स्कूल अगर चालू रहता है जी, अगर स्कूल खुले रहते तो उनको मध्याह्न भोजन का पूरा लाभ मिलता उनको जी। क्योंकि स्कूल बंद है और हम सरकारी स्कूल जितने अनुदान प्राप्त स्कूल है, मदरसा है, सभी के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हैं। जी। तो क्योंकि 12 तारीख से हमारा स्कूल बंद हुआ और लगभग 30 अप्रैल तक स्कूल चलते, जी। उसके बाद ग्रीष्मकालीन छुट्टी होती तो लगभग करीब 40 दिन का होता है। जी। तो 40 दिन के सूखा राशन, चावल और दाल, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको 4 किलो जी चावल और 800 ग्राम दाल, और मिडिल स्कूल के बच्चों को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल उनको उपलब्ध कर। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे का लगभग 29 लाख बड़े बच्चे हैं। जी, तो 29 लाख बच्चों को हम लोग ने मध्याह्न भोजन की जो सूखा चावल और दाल उनको देने का व्यवस्था किया था। और उसमें हम लोग ये भी रखा था कि बच्चे के पेरेंट्स अपने सुविधानुसार या तो संकुल में आए या स्कूल में आए या वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, BDO है, BO है और संकुल के प्रभारी हैं, वो सब वहाँ पर कैसे व्यवस्था हो सकती है उनको घर पहुंचा कर दें या उनको बुलाकर, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए वहाँ पर आपका ये सभी व्यवस्था उसमें रहेगा इस प्रकार की, ताकि सबको, अब मुझे चाहे वो स्कूल के हों चाहे आश्रम के बच्चे हों, उन सभी को मध्याह्न भोजन की चावल उनको दिया गया। मंत्री जी, जो परीक्षाएं ली गई थी उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की क्या व्यवस्था की गई है, जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी? हाँ, ये हम लोगों ने तो स्थगित किया है इसको, बोर्ड परीक्षा का जी, लेकिन 10वीं के लगभग उसमें 90% पूरा हो गया है। जी जी। और 12वीं का करीब 80% पूरा उसका हो गया है जी। तो इसके चूंकि जो परीक्षा हो गई है उनके अगर जांच करने के लिए, अगर हम लोग पहले तो व्यवस्था ये थी कि जांच यही सबको बुलाते थे यहाँ में जी, लेकिन संख्या उनकी अधिक होती थी संख्या जी। तो क्योंकि उसका सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है, इसलिए विभाग ने तय किया कि उनको हम घर पहुंचकर कापी उनको दे दें और घर में भी होम एवेल्युएशन का कार्य कराया गया, जिससे कि इस प्रकार की जो सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस का जो पालन हो सकेगा और जो लॉकडाउन की स्थिति में इस प्रकार की करने जाए। जी, मंत्री जी, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों पर इस समय फीस का भार न पड़े, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, चूंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, न कोई बैंक जा पा रहा है, न कोई कहीं जा पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में पालकों के ऊपर कोई जबरदस्ती दबाव न बनाए कि हमको स्कूल का फीस देना ही पड़ेगा और अभी जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए विभाग ने एक आदेश जारी किया कि अभी तत्काल इसको रोक के और दबाव न रहे कि तत्काल उसको लिया जाए, ऐसे विभाग ने एक आदेश दिया गया ताकि क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में सभी अपने घर में हैं, बैंक भी कोई नहीं जा पा रहा है या किसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस प्रकार की हम लोग विभाग ने इसकी व्यवस्था किया है कि ताकि पेरेंट्स के ऊपर मानसिक रूप से भी दबाव न पड़े और ऐसे भी दबाव उसको न रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। श्रोताओं, देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के बलरामपुर जिले के वन विभाग ने वन धन योजना से ग्रामीण अंचलों में निवासरत ग्रामीणों को राहत देते हुए उनके घरों में महिला समूह के माध्यम से समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी का कार्य शुरू किया है, जिसके चलते इस योजना से ग्रामीणों को अब घर बैठे अपनी वनोपज का सही मूल्य प्राप्त हो रहा है। आकाशवाणी समाचार ने इस योजना के कुछ हितग्राहियों से बातचीत की। पहले जाते थे बोहला में, फूल धवाई लोड़ते थे, जंगल में बहेरा हर्रा ये सब लेके जाते थे बोहला में बेचने, तो हम लोग को दिन भर भी टाइम लग जाता था और आने जाने में दिन भर लग जाता। अब समूह वाले खरीदी कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से पैसा दे देते हैं। पहले हम लोग वन उपज जैसे लाख, ढोई फूल जो भी वन उपज संग्रहण करते थे तो उसको बेचने के लिए हम लोग रामानुजगंज बाजार में जाते थे और दिन भर समय लग जाता था। लेकिन अब वन विभाग के माध्यम से अभी समूह वाले घर घर आकर के वन उपज खरीदी को बहुत अच्छा साधन है और हमारा समय भी बच रहा है, प्लस घर घर आकर समूह वाले वन विभाग के माध्यम से वन धन के माध्यम से खरीदी करके ले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छा हम लोग को साधन उपलब्ध हो रहा है। और अभी मैं लाही और हर्रा धवाई फूल बेचा हूँ और अभी मेरे को तुरंत समूह वाले नगद पैसा दे के गए हैं। योजना के बारे में वन परिक्षेत्र अधिकारी रामानुजगंज श्री अनिल सिंह ने बताया। लॉकडाउन की स्थिति में
लोगों का जो वनोपज संग्रहण है अभी ये बिक्री नहीं हो पा रहा है बाहर में, तो शासन की योजना है कि वनधन केंद्र में यह लघु वनोपज आए और जो शासन का समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर खरीदा जाए। आज की स्थिति में इस गांव के आसपास जो भी लघु वनोपज संग्रहण हो रहा है, इस ग्राम स्तरीय वनधन जो संग्रहण केंद्र है, यहाँ काफी लघु वनोपज आया है और उनका जो समर्थन मूल्य है उसका तत्काल भुगतान किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी तत्काल आर्थिक सहायता उनको मिल जा रही है, जो भी उनकी लॉकडाउन की स्थिति में तत्काल जो भी पैसे की जरूरत है उसका उपयोग कर पा रहे हैं। इसमें जो महिला जो स्व सहायता समूह है, इनको जो वनोपज बिक्री है इसका शासन द्वारा निर्धारित कमीशन इनको दिया जाएगा। श्रोताओं, वर्तमान में जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में जमा कराई गई। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने जिला महासमुंद के कुछ हितग्राही किसानों से बातचीत की। मैं दिनेश कुमार सिन्हा ग्राम मचेवा का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो हमें राशि मिल रही है वो हमें कृषि कार्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, सभी किसान जो है कि आज सम्मान निधि की राशि के रूप में किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है उससे हमारे कृषि कार्य में बहुत ही उपलब्धता है और किसानों के लिए यह बहुत बड़ी मददगार है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं कुंदन लाल साहू ग्राम पिटियाजर निवासी कृषक हूँ। मुझे लॉकडाउन के दौरान जो केंद्र सरकार से अभी राशि किसानों को सहयोग के रूप में मिला है, उससे किसानी के कार्य करने में सुविधा होगी। प्लस कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनके वो तकलीफ है, उनकी तकलीफ को भी देखते हुए सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। श्रोताओं, कोरोना के संक्रमण को न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने से रोकने के प्रयास लगातार जारी हैं। इस संबंध में प्रदेश के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने इस कार्य में एक उल्लेखनीय पहल की। इस बारे में विस्तार से जानकारी दी हमारे बीजापुर संवाददाता के संतोष कुमार ने। बीजापुर जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने सुदूर अंचल गाँव के ग्रामीणों को कोविड-19 की जानकारी एक शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस बनाते हुए ग्रामीण महिला व बच्चों को कोरोना का जंग किस तरह जीत सकते हैं, फैलने किस तरह से बच सकते हैं, इसकी जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं केशकुतुल गांव के ग्रामीणों को साबुन से हाथ किस तरह धोना है, मास्क किस तरह लगाना है और बीजापुर जिले के केशकुतुल गांव के सीआरपीएफ 199 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजन कर इसकी जानकारी दी जा रही है। गांव में सीआरपीएफ के आला अधिकारी ने बताया कि गांव में सैनिटाइज किया गया है। वहीं ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के उपाय और साथ में साबुन सैनिटाइजर भी दिया गया है। वहीं परिवार में किस तरह रहना है, वहीं ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंस किस तरह बनाकर रखना है, इसकी भी जानकारी सीआरपीएफ के आला अधिकारी के द्वारा दिया गया है। शिविर के दौरान सीआरपीएफ और सिविल पुलिस के आला अफसरों ने भाग लिया है और ग्रामीणों को साथ में राशन भी दिया गया है। श्रोताओं, कोरोना से जंग जनता के संग इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न सिर्फ प्रदेश के विकास में जारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश यही है कि हम प्रदेश के उन व्यक्तियों से आपका परिचय कराएं जो कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। एक ऐसा ही नाम है जशपुर जिले के समर्थ जैन का, जिन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग की मदद से महुआ से सैनिटाइजर का निर्माण किया। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने उनसे बातचीत की। समर्थ जी, हमने सुना है कि आपने महुआ के फूल से सैनिटाइजर बनाया है, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इससे भी सैनिटाइजर बनाया जा सकता है? और दूसरा ये कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को कितना और कैसे फायदा मिल सकता है? तो देखिए, क्या है कि अभी जैसे कि सैनिटाइजर की हर जगह कमी चल रही थी जी, और क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप भी है तो हमें सैनिटाइजर ज्यादा मात्रा में लगता था जी। पर क्या हुआ कि मार्केट में उपलब्धता थी नहीं, तभी दिमाग में ये लगा कि महुआ को हम इस्तेमाल करके सैनिटाइजर बनाए, क्योंकि महुआ से ग्रामीण जो हैं जी, जो यहाँ आदिवासी हैं, वो काफी समय से वो जो दारू यहाँ लोकल बोली जाती है या जो शराब होती है वो बनाते हैं।
और सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है और मतलब शराब तो अल्कोहल है ही। तो बस वहीं से ख्याल आया कि इसको हम थोड़ा सा और टेक्निक को चेंज करके मॉडिफाई करके हम सैनिटाइजर इससे बना सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने जिला प्रशासन से बात की, वन विभाग से बात की, क्योंकि क्या है कि महुआ को सामान्य आदमी पुरस्कृत नहीं कर सकता है, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा और फिर हमने ये तैयार किया। पेटेंट के लिए फाइलिंग हो गई है। अब वो होगा या नहीं होगा या कितना समय लगेगा वो तो मतलब वो दूसरी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को इससे कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा इसलिए जो हमने ये बनाया, इसको डेवलप करने के पीछे सोच यही थी कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हम जो यहाँ पे जो गांव के रहने वाले हैं या अपन जिनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं उनको मिले। और सबसे बड़ी बात है कि महुआ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है और उसी संसाधन को उपयोग करके ये तकनीक भी हमने इस तरह बनाई है कि बहुत ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें जी। तो इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। और अभी जो प्लानिंग है वो वन विभाग के साथ मिलकर जो इनका वनधन योजना है छत्तीसगढ़ शासन का जी, उसी में जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह है उन्हीं के माध्यम से इसका उत्पादन और विक्रय किया जाएगा और धीरे धीरे फिर हम इसको और जिलों में या ब्लॉक स्तर पर बढ़ाएंगे। अभी जबकि इसकी बहुत जरूरत है, तो आप क्या समझते हैं ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए, ग्रामीण स्तर पर तो काफी ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अभी हालांकि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया है सैनिटाइजर का जी, परंतु अभी भी कई जगह से खबरें आती हैं कि जो सैनिटाइजर उपलब्ध है वो उच्च गुणवत्ता का नहीं है। तो इसको बनाने में सबसे पहले हमने ये ध्यान रखा था कि जो गुणवत्ता हो वो CDC अमेरिका और WHO की गाइडलाइन के हिसाब से रहे जी। और क्योंकि अगर ये लोकल उत्पादन होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज वाले हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको ये बहुतायत में उपलब्ध होगा। श्रोताओं, बात जशपुर जिले की चल ही रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारे प्रदेश के इस आदिवासी बहुल जिले में केंद्र सरकार की एक और महती योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल रहा है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने कुछ हितग्राहियों से बातचीत की। मेरा नाम रजनी टप्पो है, ग्राम कुमड़ो, ग्राम पंचायत सारोढ़ी। मेरे को उज्ज्वला गैस के तहत 832 रुपया मिला है और जनधन योजना के तहत 500 रुपया मिला है। पहले गैस भराई, उसके बाद टंकी को भरवाई, उसके बाद में मुझे मेरे अकाउंट में पैसे जो आ गए। और अभी काम काज सब बंद भी था तो उससे हम लोगों को परेशानी भी होती थी, लेकिन अब जब ये पैसे हमारे अकाउंट में आए तो हम लोगों को ये परेशानी जो हट गई, बड़ा कम भी हो गई है। मेरा नाम गोपाल राम है, मैं ग्राम कुमड़ो का रहने वाला हूँ और मेरा पंचायत सारोडी है। गैस उज्ज्वला के तहत में मेरे पत्नी श्रीमती सुखमनी बाई के खाते में 832 रुपये 50 पैसा मिला है। और पहले हम लोग को बहुत दिक्कत जा रहा था और अभी उसी को मिला तो हमको बहुत राहत मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्य संचालित हैं, जिससे ग्रामीण जनों को अपने परिवार के भरण पोषण में काफी मदद मिल रही है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने प्रदेश के नारायणपुर और सूरजपुर जिले के मनरेगा लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम है दसुराम करंगा, ग्राम मलेछुर, ग्राम पंचायत बावड़ी, जिला नारायणपुर। हमको ग्राम मलेछुर में सिंगलूराम पोटई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का तालाब निर्माण मिला। हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब झोंक मिलके हम लोग अच्छा से रोजगार गारंटी योजना काम मिला तो हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग दूर जाने की, दूसरे जिला में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। गोदी मरम्मत मिला तो इसलिए हम लोग आते हैं। सब झोंक 20-25 झोंक पहले आते हैं, उसके बाद 40-45 झोंक बाद में आके उन लोग गोदी खोदते हैं। ऐसे चाके हम लोग दूर दूर में गोदी खोदते हैं। पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा था। क्या है कि अभी ये कोरोना के वायरस की वजह से हमको पैसा कौड़ी बहुत मुसीबत थी। अभी यहाँ अभी ये काम मिला तो अभी क्या है कि 10 दिन में 15 दिन में पेमेंट हो गया है, 2-3 यहाँ का। अभी गोदी खोदते हैं तो अभी पैसा मिलते जाता है, हम लोगों को साग सब्जी के लिए हो जाता है। क्या नाम है आपका और ये रोजगार गारंटी काम खुलने से आप लोग को कैसा लग रहा है? यहाँ श्रीमती सिया पोटाई है मेरा नाम। रोजगार गारंटी में गोदी खोद रही हैं हम। दूर दूर में रहते हैं,
एक पहाड़ में आ रहे हैं 20-25 जो, और एक पहाड़ में आ रहे हैं 10-12 लोग, और मुंह को बांध कर गोदी फेंक रहे हैं, और दूर दूर रहकर गोदी मिट्टी ले जा रहे हैं, दूर दूर रहकर गोदी खोद रहे हैं, और हाथ धोकर बार हाथ धोकर गोदी फेंक रहे हैं। अच्छा, ये गोदी आप लोग यहाँ अभी तो सब तरफ बंद है, लेकिन आपके गांव में चालू है, तो उसे कैसा लग रहा है आप लोग को? कैसा हम लोगों को कुछ लग रहा है, और गोदी फेंकने के लिए हम लोग पूरा गांव वाले आ रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है, गोदी मिल गया तो, रोजगार गारंटी मिल गया तो। मैं शंकर बोलत हूँ, हमार ग्राम पंचायत सोंडिहा कर मैं लागो, और जिला हमार है सूरजपुर। हमर हर दिन गोदी खाने बर जाथी, और 1 मीटर दूरी बना के और मास्क लगा के गोदी खानथी, और पैसा लेहे बर हमर बैंक में जाथी, और अपन सुरक्षा बर साबुन में हाथ धोथी। मैं बसंत पिता रामकरण, ग्राम पंचायत मिटगड़ा, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं मनरेगा में काम करता हूँ। कोरोना के कारण हम लोग 1 मीटर की दूरी और मास्क लगाकर काम करते हैं। मनरेगा का भुगतान सही समय पर हमें मिल जाता है। भुगतान के लिए हम लोग बैंक मित्र के माध्यम से प्राप्त होता है। श्रोताओं, आयुर्वेद का हमारे चिकित्सा विज्ञान में बड़ा योगदान है। ये हमारे देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इससे आज भी आमजनों को विभिन्न लाभ मिल रहे हैं। ये किस तरह से हर खासुआम को लाभ पहुंचा सकता है, इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास से। आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में कुछ अलग करना चाहते हैं, जिसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कुछ औषधियां हैं जैसे कि हमारा चरक संहिता में वर्णन है, जिसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा बढ़ता है। घर में भी इसको दिन में 2 बार लें, चाय की मात्रा के हिसाब से। जैसे चाय बनाते हैं, चाय जैसे पीते हैं, इस तरह पीना है इसको बोलते हैं। एक औषधि है महासुदर्शन चूर्ण। चूर्ण इसलिए लेना चाहिए। चूर्ण क्या करता है, अपन पानी के साथ मिला के इसको उबाल के पियेंगे तो जल्दी से स्टमक में लेके एब्जॉर्ब होके वो फिर बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब पूरा हो जाता है, और वो इम्यूनिटी पावर जल्दी बूस्ट करता है। तो महासुदर्शन चूर्ण को दिन में 2 बार गर्म पानी में 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम को चाय की तरह जैसे उबालते हैं वैसे उबालना है 5 से 10 मिनट। जब ठंडा हो जाएगा तो छान के थोड़ा हल्का फुल्का गर्म पीना है, एकदम से नहीं चाय की तरह। यदि सुबह उठ के खाली पेट लेंगे, यदि फ्रेश होने के बाद ऐसे खाली पेट लेंगे तो बहुत असरदार रहता है। शाम के वक्त जब 5 या 6 बजे लेंगे तो बहुत असरदार रहेगा। दिन में 2 बार लेना है। यदि हमारे हिंदुस्तान के लोग इसको पालन करेंगे, यदि कोई भी मरीज या मरीज भी नहीं है कोई भी लेंगे, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये रिसर्च बेस्ड, ये चरक संहिता में वर्णन है इसके बारे में। यदि पर्याप्त मात्रा में दिन में 2 बार ले तो वादा के साथ कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं फैल सकता, क्योंकि दुनिया में 3 ही चीज चलता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल। तो एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीवायरल में हम लोग ये महासुदर्शन चूर्ण को देते हैं तो रिजल्ट एकदम एविडेंस बेस्ड बोलते हैं हम लोग जिसको। एविडेंस बेस्ड में ये रिजल्ट देखा गया है कि ये महासुदर्शन चूर्ण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वायरसेस को हटाने में हमारे शरीर से। खाना कभी रखा हुआ नहीं खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए सबसे पहली बात खान पान में, और फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, हरी सब्जी ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। पौष्टिक आहार खाएंगे और गर्म खाएंगे खाना। और दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या मैडम कोशिश करना चाहिए कि 5 से 6 बजे से उठते। दिनचर्या जो हमारा लिखा गया कि आयुर्वेद के बुक्स में लिखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा योगा करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा योगा में प्राणायाम वगैरह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे वायरसेस को हमारे एंटीबॉडीज इतना हायर कर देता है शरीर के अंदर कि वो किसी भी फॉरेन बॉडी कोई भी बाहर का वस्तु हमारे शरीर के अंदर ना घुस पाए, उसको नहीं आने देता है। तो प्राणायाम सबसे बेस्ट माना जाता है इस योगा में, उसको आसन करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार दिन में कर लें तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम परिवर्तन में अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार ये होने का डर रहता है, तो ये नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार से कैसे निपटा जा सकता है? नॉर्मल सर्दी खांसी है तो अब सिंपल में आप जैसे आपके आयुष गाइडलाइन में जो वर्णन किया हुआ है कि जो दिया है गाइडलाइन में कि काढ़ा पीना है, और जैसे आपने गार्गल, हम लोग आयुर्वेद में गंडूस बोलते हैं इसको आप गर्म पानी में आप एक तेल हम लोग तैयार करते हैं, घी ऐसा भी कर सकते हैं घर पे कि 2 पीपल की पत्ती को लेंगे और पत्ती को लेके आप अपने तिल तेल में या फिर सरसों के तेल में 2 पत्तियों को अच्छा से जला लेंगे, तेल में ही जला लेंगे पूरा काला होने तक। फिर उसको ठंडा होने के बाद छानेंगे। छाने के बाद हल्का, जब भी जितने बार आपको दिन में 2 बार करना है, वो नश्य बोलते हैं हम लोग उसको, नश्य करवाएंगे दिन में 2 बार।
तो नस्य में कैसा है, मतलब 3 ड्रॉप एक नाक के ओपनिंग में डालना है, फिर 3 ड्रॉप एक नाक के ओपनिंग में डालना है। जब भी डालेंगे तो एक नाक का द्वार बंद कर लेंगे, ऐसा करके पूरा सर को एकदम सीधा कर लेंगे, उसमें 3 ड्रॉप डालेंगे, जो मैंने अब विधि बताया है। और दूसरा कि गार्गल करना, जिसको हम लोग गंडूस बोलते हैं। नस्य के बारे में मैंने बता दिया। अब गंडूस करना, ये दोनों चीज इसलिए जरूरी है, कहीं से भी फॉरेन बॉडी, जो बाहर का कफ कहीं से हमने वायरस हो रहा है तो वो अंदर घुसने नहीं देगा, वो वहीं पे रहेगा और जो भी कफ बना होगा उसको निकालेगा, निवारण करेगा। तो आपको ये गंडूस भी करना चाहिए और नच भी। गंडूस का भी विधि वही है कि थोड़ा जब कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और थोड़ा सा गार्गल करेंगे, या फिर गर्म पानी का भी गार्गल धीरे धीरे कर देंगे। और औषधि में, जैसे मैंने सामान्य चिकित्सा के बारे में बताया था, औषधि में तालीसादी चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण सुबह उठ के 7-8 बजे जो धूप निकलती है उसको सेवन भी करेंगे, तो ये 100% है कि आपका वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा नहीं। श्रोताओं, कार्यक्रम की आज की कड़ी से चलते चलते छत्तीसगढ़ की युवा गायिका सुमेधा करमहे से एक संक्षिप्त मुलाकात आपसे करवाते हैं। सुमेधा जी, आप छत्तीसगढ़ की जानी मानी कलाकार हैं, गायिका हैं और बॉलीवुड में एक अलग पहचान आपकी बन गई है। आपने कई फिल्मों में भी गाने गाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी जो पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो कोरोना योद्धाओं के लिए और साथ ही पूरे श्रोताओं के लिए एक संदेश हम आपके द्वारा चाहते हैं। सबसे पहले तो आकाशवाणी रायपुर से के जरिए मैं जुड़ी हूँ और मैसेज की जो बात है, एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस लॉकडाउन का पालन करें। और पहले हम सबकी शिकायत होती थी कि हमें टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं है, और अभी तो पूरा वक्त ही बदल गया है। अब वक्त ही वक्त है आपके पास, तो आप सब प्लीज घर पर रहें और फैमिली के साथ ढेर सारा वक्त बिताएं, अपने साथ खुद को समय दें। और जो चीजें पहले नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए वक्त नहीं निकल पा रहा था, वो सब घर पर करिए। प्रेयर जो एक है वो बहुत ही पावरफुल चीज है, तो प्रे करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और उससे बस एक छोटा सा मुझे गाना याद आ रहा है, धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशान, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तो श्रोताओं, आज का सफर यहीं तक, मगर चलते चलते आपको याद दिला दें कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सारी जनता का आभार मानते हुए ये निवेदन भी किया है कि अति आत्मविश्वास से बचें और जैसा अब तक कोरोना संक्रमण को रोकने में हर नागरिक ने अपना सहयोग दिया है, उसे बनाए रखें। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। साथ ही श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी रेडियो के अलावा आप मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुक्रवार 1 मई को सुबह 10:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दें अनुमति निशा नैयर को। नमस्कार।